नमस्कार। आप सुन रहे हैं सरल कोर्स, हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम विकास सेक्टर से जुड़े मुश्किल शब्दों को आसान भाषा में समझाते हैं। मैं हूं राकेश। और मैं हूँ सिद्धार्थ। आज हम एक ऐसे शब्द की बात करेंगे जो बीते कुछ सालों में विकास सेक्टर में बहुत प्रचलित हुआ है। वह शब्द है कोहोर्ट। कोहोर्ट का शाब्दिक अर्थ है समान गुणों, अनुभवों, रुचि या कुशलताओं वाले लोगों का समूह। उदाहरण के लिए वन अधिकार, सामुदायिक स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा या भूमि अधिकार आदि पर काम करने वाले लोगों का समूह। सामान्य तौर पर एक तय अवधि में एक साथ कुछ सीखने या किसी विशेष प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों के समूह को कोहोर्ट कहा जाता है। कोहर्ट शब्द मूल रूप से रोमन साम्राज्य के समय सेना की टुकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बीते कुछ सालों में इसका इस्तेमाल सामाजिक विज्ञान, शिक्षा और रिसर्च आदि क्षेत्रों में भी किया जाने लगा है। विकास क्षेत्र में हम इसका प्रयोग अक्सर क्षमता निर्माण और नेतृत्व विकास के संदर्भ में ऐसी कार्यशालाओं, प्रशिक्षण सत्रों या कार्यक्रमों में होते देखते हैं जहां कोई सामूहिक गतिविधि की जानी होती है, यानी प्रतिभागियों का किसी विषय पर सामूहिक रूप से एक तय उद्देश्य की ओर बढ़ना। उदाहरण के लिए, अगर कोई संस्था किसी विषय या क्षेत्र विशेष के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक साल का क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाती है, तो उस साल के प्रतिभागियों के समूह को भी एक कोहोर्ट कहा जाएगा। इसी तरह अगले साल के लिए नए समूह को दूसरा कोहोर्ट कहा जाएगा। गांधी फेलोशिप, टीच फॉर इंडिया और दसरा आदि जैसी कुछ संस्थाएं हैं जो कोहोर्ट आधारित कार्यक्रम चलाती हैं। कोहोर्ट आधारित कार्यक्रमों की खास बात यह है कि इनमें व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से सीखने पर जोर दिया जाता है। प्रशिक्षकों से सीखने के साथ साथ प्रतिभागी अन्य साथियों के अनुभवों, चुनौतियों और समाधानों से भी सीखते हैं, जो आपसी सहयोग और सामुदायिकता की भावनाओं को बढ़ावा देता है। इससे प्रतिभागियों को अपने काम को लेकर नया नजरिया विकसित करने या उसे बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। साथ ही यह उनके लिए नेटवर्किंग और भविष्य के लिए पेशेवर संबंध बनाने का अवसर भी होता है। कुल मिलाकर कोहर्ट एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक नेतृत्व के भाव को सशक्त बनाने में मदद करता है। इसकी मंशा यही होती है कि सामाजिक बदलाव की दिशा में साथ मिलकर सोचने, सीखने और सहयोग करने की साझा राह तैयार हो। आशा है कि अंग्रेजी के इस शब्द को अब आप कहीं सुनेंगे तो इसका अर्थ बेहतर समझ पाएंगे। इसी के साथ हम आज का सरल को समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए शब्द और उसकी सरल व्याख्या के साथ। और अगर आप भी किसी ऐसे ही शब्द को सरलता से समझना चाहते हैं तो अपना सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।